नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे शांति, सरकार और शक्ति। दरअसल नया कानून और नई तैयारी, ये है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार की नई पहल। सबसे पहले कुछ दिनों पहले सरकार ने पहल की थी कि भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। अब उसके बाद एक नया कदम है, शांति के लिए नए कानून की बात। मध्य प्रदेश में अगर कोई शांति भंग करेगा तो अब उनकी संपत्तियों पर भी सरकार की नज़र होगी कि वो नीलाम की जाएंगी। अगली कैबिनेट में इस मुद्दे पर जो कानून का मसौदा वो प्रस्तुत किया जाएगा और बाद में इसे विधानसभा में प्रस्तुत करके इसको कानून का रूप दिया जाएगा। जो गुंडा तत्व हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। MP में खाद्य पदार्थ और दवाओं में मिलावट करने वालों पर भी इसे लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ भी कानून काम करेगा। लव जिहाद के खिलाफ भी MP में सख्ती होगी। कुल मिलाकर यह शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का कानून होगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जानकारी दी है। अगली कैबिनेट की बैठक में उस लोक शांति भंग करने वाले कानून को लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो सार्वजनिक संपत्ति को या व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे वसूली के लिए एक अधिकरण गठित करेंगे, जिन्हें न्यायालयीन अधिकारी भी कुछ शक्तियां उन्हें हम देंगे, जिससे राशि वसूली करने में और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दंडित करने में, पृथक से केस चलाने में, इन सब में मदद होगी। हमारा जो कानून होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा, हम ऐसी कोशिश करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर हमारे संवाददाता शोएब खान से हम बात करेंगे। न्यूज रूम से शोएब खान से बात करते हैं। शोएब जी, नए कानून का क्या प्रारूप होगा? बिल्कुल, देखिए, लोक शांति भंग विधेयक की अगर बात किया तो इसको लाने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। और जिस तरह से जेल एवं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात किया तो जो भी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा उनसे सीधे तौर पर सरकार अब वसूली करेगी। राघवेंद्र जी, पहले भी देखने को मिला कि गुर्जर का बड़े आंदोलन हुए या CA को लेकर भी आंदोलन हुए। हाल ही में दिल्ली में भी जिस तरह से दंगे हुए थे और इस दौरान काफ़ी जो संपत्ति है सरकारी उसको नुकसान पहुंचाया गया था। योगी सरकार की अगर बात की जाए तो योगी सरकार के दौरान भी जिस तरह से कार्यकाल में भी वहां पर जब सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया तो ऐसे असामाजिक तत्वों से वसूली की गई थी। तो यही कानून जो है मध्य प्रदेश में भी लाने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट में इसको लाया जाएगा, उसके बाद फैसला इस पर होगा। फिलहाल देखिए, इसमें धर्मांतरण को लेकर और लव जिहाद को लेकर भी कानून रहेगा और कोई भी अगर इसमें गुनहगार होता है तो उसको सजा दिलाई जाएगी। बिल्कुल शोएब, जैसे आपने जिक्र किया कि जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई थी, उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई थी, और एक चीज और थी कि बेंगलोर में भी इस तरह की हिंसा पर पुलिस ने और वहां की सरकार ने यही कार्रवाई की थी। जो हिंसा करने वाले थे उनके बाकायदा CCTV से फुटेज दिए थे और उनकी फिर संपत्ति पर सरकार ने नीलामी करके जिनको नुकसान हुआ था उनकी भरपाई की थी। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो काम यूपी सरकार में हुआ था, जो दिल्ली ने किया है, जो बेंगलोर की हम बात करें, कर्नाटक सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश में उस कानून को और ताकत के साथ लाने की तैयारी की जा रही है। शोएब, बिल्कुल, और ऐसे लोगों को सबक भी सिखाया जाएगा राघवेंद्र जी, क्योंकि देखिए असामाजिक तत्वों की अगर बात किया तो अगर कहीं पर भी धरना प्रदर्शन बड़ा होता है या सरकार के खिलाफ जिस तरह से किसान आंदोलन की बात की जाए तो उस दौरान भी देखने को मिला था कि सरकारी जो गाड़ियां हैं उनको तोड़ा गया था और उनमें आग जाने की घटनाएं की गई थी। अगर शहर के भीतर भी कई बड़े प्रदर्शन देखने को मिलते हैं या कोई दंगाई है किसी मुद्दे को लेकर, अगर वहां पर माहौल खराब होता है तो सरकारी और जो लोग वहां पर है ना उनकी निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल, यानी अब अगर आपने आंदोलन किया, शांतिपूर्ण नहीं रहा, तो फिर आपकी जेब भी कटेगी और आपकी संपत्ति नीलाम भी होगी। शोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जानकारी हमारे साथ साझा की। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट मनीष यादव भी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दरअसल कानून नया नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश उसको नए कलेवर के साथ उसमें कुछ चीजें और जोड़कर ज्यादा सख्त बनाना चाहती है। जो कमियां यूपी के कानून में रह गई थी, जो कर्नाटक की हम बात करें, दिल्ली की बात करें, तो आप इस नए कानून जो प्रस्तावित है उसको किस ढंग से देखते हैं? इससे कितनी सहूलियत मिलेगी
और गुंडा तत्व पर कितना अंकुश लगेगा? मनीष जी। नहीं, देखिए, कोई भी कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। कोई भी कानून होता है वो तो आम जन के लिए होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस कानून का सही उपयोग कितने मायने में होता है। क्योंकि अभी तक तो ये देखने में आता है जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो अपने अनुसार उस कानून का दुरुपयोग करती है। जैसे गुंडे बदमाशों के लिए और असामाजिक तत्वों के लिए ऑलरेडी एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और जिला बदर और अन्य इस तरह के कई सारे कानून बने हुए हैं, पर देखने में ही आता है इनका अधिकतर दुरुपयोग होता है। जैसे जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने अपोजिशन के लीडर्स या अपोजिशन की पार्टी के लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर उसका मनीष जी, ये जो बात है, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत जनरलाइज है। किसी भी बात पर हम कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसका दुरुपयोग हुआ तो वो नुकसानदेह है। लेकिन हम अभी से सरकार की या किसी भी सरकार की मंशा पर शक क्यों करें? अगर जो बात हो रही है कि यूपी में, दिल्ली में और कर्नाटक में इस तरह के कानून लागू किए गए थे और वहां जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिन लोगों ने हिंसा के जरिए लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वहां की सरकारों ने इन सब हिंसा करने वालों के बकायदा पोस्टर लगाए थे और उनकी संपत्ति नीलाम की थी। तो इसमें मुझे लगता है कि जब सबूत होंगे, आप हिंसा करते हुए आपके फोटो होंगे, तो फिर उसमें मेरे ख्याल से सरकार के पास ये अवसर तो कम होगा कि वो किसी विरोधी को उसमें प्रताड़ित करे, क्योंकि जब हिंसा करने वाले का फोटो है और उसकी संपत्ति नीलाम करके सरकार वसूली करेगी, तो मुझे लगता है कि इस पर अभी से शक करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। नहीं, शक करना तो बिल्कुल जल्दबाजी वाली बात नहीं। मेरा कहने का सिर्फ इंटेंशन यही, कोई भी कानून हो उसका सही तरीके से पालन हो और सही तरीके से उसका डायरेक्शन में उसका लोगों को जागरूक किया जाए, तो बिल्कुल उसका स्वागत किया जाना चाहिए। पर अभी अपने को उस चीज पर सर्वे के पास, दरअसल पहले ही जब ये कानून बना था, संविधान बना था, हमारे संविधान वेत्ताओं ने कहा था कि अगर संविधान थोड़ा सा कमजोर भी है और उसके मानने वाले, उसके पालन कराने वाले अगर भले आदमी हैं, तो वो संविधान या कानून प्रभावी होता है। अगर संविधान का पालन कराने वालों की, कानून का पालन कराने वालों की नीयत ठीक नहीं है, तो फिर उसमें दुर्गुण आएंगे और वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। मैं लौटूंगा, आप टेलीफोन पर बने रहिए हमारे साथ। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी और भाजपा के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सिद्दीकी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? उमेश शर्मा जी, नमस्कार। दरअसल सरकार ने, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार एक नए कानून को लाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के लिहाज से नया, वैसे वो देश में कई राज्यों में काम कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे हिंसा करके, निजी संपत्ति को, उन आरोपियों की बाकायदा तस्दीक करके फिर उनसे भरपाई होगी, उनकी संपत्ति को नीलामी करके। इस कानून के चलते कितना हिंसा पर नियंत्रण होगा, कितना गुंडा तत्व कानून से डरेंगे, आपकी राय? मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है उसमें जो स्वेच्छाचारिता का प्रवेश हो गया है और लोग आंदोलनों के नाम पर, मूवमेंट के नाम पर उपद्रव भी करते हैं और अराजकता भी फैलाते हैं। और इस उपद्रव और इस अराजकता का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है कि सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान करा जाता है, सार्वजनिक संपत्तियों में तोड़फोड़ की जाती है और लोक शांति को भी भंग करा जाता है। तो इस प्रकार के उपद्रवी तत्व, इस प्रकार की अराजकता से, मानसिकता से ग्रस्त जो व्यक्ति है, जो आंदोलनों की आड़ में कानून हाथ में लेकर काम करने का दुस्साहस करते हैं, तो ऐसे लोगों में निश्चित रूप से भय व्याप्त होगा और सार्वजनिक रूप से उनको चिन्हित करके उनकी संपत्ति को जब राजसात किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस तरह की जो मनोवृत्ति है, इस तरह की मनोवृत्ति पर नियंत्रण लगेगा, लोगों में कानून का भय व्याप्त होगा। और लेकिन इस तरह की चीजें पहले भी थी, थोड़ी सी कम ज्यादा। हम कहें कि अगर कोई आंदोलन होता है और उसकी अनुमति नहीं लेती है या आप बंद का आह्वान करते हैं, उसमें कई बार व्यापारियों को घाटा होता था। तो हाईकोर्ट ने भी इस पर फैसले लिए थे और निर्णय सुनाए थे कि अगर किसी दल ने इसका आह्वान किया है और उसमें नुकसान होता है तो फिर उस दल से उस नुकसान की भरपाई होती थी। महाराष्ट्र और मुंबई में कई बार इसके उदाहरण मिले देखने को। जी, मुझे लग रहा है कि यह बहुत सकारात्मक कदम है और हम मध्य प्रदेश की सरकार का इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं। और इस प्रकार के सख्त कानून की आवश्यकता, चूंकि अन्य राज्यों में तो इस प्रकार के कानून लागू है और मध्य प्रदेश में भी इस तरह के कानून को लागू करने के बारे में विचार करा जा रहा है। आपने अभिनंदन किया है। अब थोड़ी सी आलोचना सुन लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनका भी नजरिया, क्योंकि प्रतिपक्ष का नजरिया भी जरूरी है किसी भी कानून को बनने में या बिगाड़ने में। उनसे सुनते रहे। फिरोज जी, नया कानून आने वाला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अब
शांति भंग करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि जो हिंसा करेंगे और सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी पहचान करके उनकी संपत्ति एक तरह से राजसात करके वसूली की जाएगी और उनको दी जाएगी जिनका नुकसान हुआ है। आपकी इस कानून पर राय जो बनने वाला है? ये सार्वजनिक संपत्ति जो थी उसकी हिफाजत के लिए एक सार्वजनिक रूप से जुर्माना लगाने का ये कानून था। ये वही कानून है जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लेट हुआ हूँ आपके साथ टैग होने। मैं आपको बता दूं कि जो अभी तो खैर प्रस्तावित है, कैबिनेट में आएगा, अगली कैबिनेट की बैठक में फिर सरकार उसका प्रारूप बताएगी। लेकिन अभी जो मोटी मोटी बात निकल कर आई है वो ये कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने, जिस तरह से यूपी सरकार ने, और एक घटना कर्नाटक के मतलब बेंगलोर में भी हुई थी जहां हिंसा करने वालों के फुटेज सरकार को मिले थे और उन फुटेज के जरिए हिंसा करने वालों की संपत्ति को नीलाम करके जिन प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान हुआ था उनकी भरपाई करने की बात उसमें थी। सरकार भी इसी तरह का कानून लाने की तैयारी कर रही है। अभी इस पर फौरी तौर पर हम बात कर रहे हैं। इसका पूरा जो प्रारूप है या जो जिसे कहते हैं कि अभी आने वाला है जिस प्रारूप, उस पर फिर बाद में होगी। अभी तो जो अनुमान है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिरोज जी, ये 1.5 महीने पहले भी माननीय गृह मंत्री जी ने ये बात कही थी कि हम एक सार्वजनिक जुर्माने का कानून लाने वाले हैं। आज उन्होंने फिर दोहराया है और मैं समझता हूँ ये सरकार की जो समस्या है, जो भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, ये तत्कालिक रहती है। ये अपनी पार्टी को देख के कानून बनाते हैं, जनता को देख के कानून नहीं बनाते हैं। ये कानून जो था मध्य प्रदेश में था, सन 2003 तक था। उमा भारती ने इस कानून को लेके 2003 में मुद्दा बनाया कि कैसे लोगों की सार्वजनिक संपत्ति को आप है ना लोगों से जुर्माना ले सकते हो। ये काला कानून है, जजिया कानून है। दिग्विजय सिंह ने जजिया कानून लागू कर दिया। ऐसी तमाम बातें, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो कई सारे जो है चुनाव कवर किए हैं। और ये कानून जो था भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने खत्म किया था। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार इसको लेकर आई थी और कहीं ये कानून लेकर नहीं आई थी, था ये कानून और लगाए लोगों के ऊपर जुर्माने। उस पर सामूहिक जुर्माने की बात हुई थी कि अगर कोई हिंसा करेगा तो, जैसे मैं इसको और अपन आम भाषा में समझ लें कि अगर किसी क्लास के बच्चों ने कोई तोड़फोड़ स्कूल में की थी तो पूरी क्लास से जुर्माना लगता था। अगर किसी गांव में, किसी शहर में, किसी मोहल्ले में हिंसा हुई है तो वो उस मोहल्ले के लोगों से वसूली होती थी। लेकिन अब जो नए प्रारूप की हम बात कर रहे हैं, जिसका मसौदा भी तैयार हो रहा है फिरोज जी, वो दरअसल अब फुटेज होंगे, हिंसा करने वालों के फुटेज, और अब बजाय सामूहिक जुर्माने के हिंसा में जो शामिल आरोपी हैं उनकी संपत्ति नीलाम की जाएगी। थोड़ा सा उसमें बदलाव के संकेत मिल रहे हैं कि जो हिंसा कर रहे हैं उनकी संपत्ति को नीलाम करके उनको बांटा जाएगा जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है। फिरोज जी, उस कानून में भी यही प्रावधान था कि जो भी लोग भीड़ में शामिल होंगे उन सब के ऊपर सामूहिक रूप से जुर्माना लगाया जाएगा और उनसे वसूल किया जाएगा। आज भी सरकार वही कर रही है। चलिए, और इससे पहले भी ये कानून, आज के यहाँ क्या पाकिस्तान तक में ऐसे कानून है। चलिए, और मैं पूछता हूँ मनीष जी से, हमारे यहाँ सीनियर एडवोकेट टेलीफोन लाइन पर है। मनीष जी, इस कानून में नयापन थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जैसा फिरोज जी कह रहे हैं, मुझे भी याद है कि दिग्विजय सिंह की सरकार में इस तरह के कानून पर काम हुआ था कि अगर कहीं हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगा होता है, तो फिर वहाँ उस हिंसा वाले क्षेत्र में सभी लोगों से पैसा वसूल किया जाएगा, उन पर सामूहिक जुर्माना लगाया जाएगा। ये पुराना कानून था या पुरानी परंपरा थी? जी नहीं, ये पुराना कानून नहीं था। ये पुराना कानून आज भी बरकरार है। प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट 1984 अभी भी बना हुआ है। और अभी जो मंदसौर गोलीकांड भी हुआ था, कुछ किसानों की मौत हो गई थी, बहुत बड़ा हुड़दंग हुआ था, गाड़ियां जला दी गई थी किसानों के द्वारा, और बागली देवास क्षेत्र में कई लोगों की नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, और इसमें काफी सारा जुर्माना भी होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कानून खत्म हो गया है। प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट 1984 है, अभी भी बना हुआ है ये। लेकिन अभी इसमें जो नई टेक्नोलॉजी है कि अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उनके फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करके उनकी संपत्ति से वसूली की बात हो रही है। जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि क्या देखने में यार आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी हो गई, हर कहीं कैमरे लगे होते हैं। सरकार ने अधिकतर जगह कैमरे लगा दिए हैं, लोगों के पास भी कैमरे होते हैं। तो अगर ऐसा कोई कदम या पहल सरकार उठा रही है तो बिल्कुल वो स्वागत योग्य है और जनहित में है। क्योंकि आजकल देखने में ये आता है कि असामाजिक तत्व शासकीय संपत्ति के साथ में लोगों की निजी संपत्तियों पर भी नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों या किसी भी समुदाय के हों। तो उनके खिलाफ वाकई सख्त कानून कार्रवाई करना चाहिए और कड़े कानून बनना चाहिए। उमेश जी से पूछते हैं, उमेश जी, आपकी सरकार में उसने 2-3 चीजें नहीं और जोड़ दी है।
उसमें लव जिहाद का मामला भी है। अगर लव जिहाद से शांति भंग होती तो वो जुर्माना करेंगे सामूहिक। ये जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी की उस बात पर भी फोकस करते हैं कि जो लव जिहाद है उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि वो हिंदू मुसलमान की बात भी होती है। आपकी इसमें राय? नहीं, एक तो मैं बता दूं कि अभी इस प्रकार का जो मसौदा है उसको कोई अंतिम रूप दिया नहीं गया है जी। गुणदोष के आधार पर उसमें विधि विशेषज्ञों की भी सलाह ली जाएगी। जो भारतीय दंड विधान के विशेषज्ञ लोग हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, मध्य प्रदेश शासन के महाधिवक्ता होंगे, मध्य प्रदेश शासन के अतिरिक्त महाधिवक्ता गण होंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक व्यापक विचार विमर्श करके सरकार इसका कोई मसौदे को अंतिम स्वरूप प्रदान करेगी और कहीं भी इसमें कोई सांप्रदायिक विद्वेष नहीं होगा। जो मेरे मित्र फिरोज भाई जिस कानून की बात कर रहे थे वो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा वाला कानून था जिसका हमने विरोध करा था और वो जो कानून था वो सांप्रदायिक आधार पर निर्मित करा गया कानून था। ये जो कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है ये कानून सीधे सीधे मुझे लग रहा है कि 2-3 बिंदुओं पर निर्भर करता है। जो अभी हमारे अभिभाषक आदरणीय मनीष जी ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने वाली मनोवृत्ति के जो लोग होते हैं, आंदोलन किसी अन्य उद्देश्य को लेकर किया जाता है, आंदोलन की मांगे कुछ और होती हैं, पर उसमें जो आंदोलनकारी होते हैं उन आंदोलनकारियों के साथ कुछ अराजक तत्व भी प्रवेश कर जाते हैं और उन अराजक तत्वों का अपना एक एजेंडा होता है। वो अपने एक एजेंडा पर काम करते हैं और वो सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान कराते हैं और कई बार तो ऐसा भी अनुभव आता है ताकि निजी व्यक्तियों, जैसे मान लीजिए कि कहीं चक्का जाम किया जा रहा है, सड़क रोकी जा रही है, अब वहां से गुजरने वाले यात्रियों की कारों के शीशे फोड़ दिए जाएंगे, कारों को तोड़फोड़ करी जाएगी, वाहनों को तोड़फोड़ करा जाता है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो साक्ष्य के आधार पर चिन्हित होंगे। इस कानून के मसौदे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात शामिल की जा रही है कि साक्ष्य आधारित कार्रवाई। अब इस साक्ष्य आधारित कार्रवाई में वीडियो फुटेज हो सकता है, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हो सकते हैं, मीडिया के बंधु तो चूंकि हर समय हर स्पॉट पर इस तरह मौजूद होते हैं, उनके द्वारा जो फोटोग्राफी प्रेस फोटोग्राफर करते हैं या वीडियो जर्नलिस्ट जो कलेक्ट करते हैं समाचार संकलन की दृष्टि से, तो मुझे लगता है कि वो सही सब चीजें कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया साक्ष्य में शामिल मानी जाएगी। बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूँ फिरोज जी, कानून दिग्विजय सिंह का भी था, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन जो बीजेपी ने नई चीज उसमें जोड़ी कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है और उसमें तथाकथित कुछ बदमाश तत्व, कुछ हिंसा फैलाने वाले लोग उसमें शामिल होकर उस आंदोलन को बदनाम भी करते हैं और आने जाने वाले लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और खासतौर से उनकी गाड़ियों को, उनकी दुकानों को, उस पर कार्रवाई की बात हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐतराज की बात नजर नहीं आती। जी देखिए, वो पहले से ये सब कानून बने हुए हैं, अभी सरकार भी अपनी खुद की स्थिति में नहीं है कि वो मसौदा बता सके। हम ये कहते हैं कि अगर जनता की भलाई के लिए और बिना किसी भेदभाव के लिए साफ नियत से अगर सरकार कोई भी कानून लाती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। सरकार को ये अधिकार है कि वो विधानसभा में जनता के हित के लिए कानून बनाए तो सरकार बनाएगी। हमारे उमेश जी के लिए, फिरोज जी, उमेश जी के लिए तो ये बड़ी बात है कि आपने सरकार की उस नियत पर मैंने प्रशंसा की बात की, आलोचना के साथ साथ जो जनता की भलाई पर वो काम करने जाएगी, तो कम से कम उमेश शर्मा जी इस बात पर खुश हो सकते हैं कि आपकी तरफ से उनको प्रशंसा मिल रही है। जी फिरोज राघवेंद्र जी, अब दिक्कत ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब लव जिहाद मुख्तार अब्बास नकवी करे और है ना उन शाहनवाज हुसैन करे तो ये लव जिहाद नहीं है, ये प्रेम प्रसंग है। आम आदमी कर ले तो उन्होंने कहा ये तो साहब लव जिहाद है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दिक्कतें हैं, इसलिए कांग्रेस। चलिए आप उस विषय को छू रहे थे, मैं पूछ लेता हूँ। वैसे उस पर हम विवाद नहीं चाहते। लव जिहाद का मामला वैसा होगा कि कोई नाम बदलकर किसी से प्रेम करे और बाद में शादी करने के बाद बदल जाए। लेकिन पूछता हूं मैं, उमेश जी, आपकी नियत में खोट की बात हो रही है कि आप अपने उन लीडरों को तो कुछ नहीं कहते जो माने प्रेम करके शादी कर लेते हैं, उन जिनका नाम का जिक्र किया है फिरोज जी ने, बाकी पर आपको दिक्कत क्यों होती है? नहीं, मुझे लग रहा है कि फिरोज जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि प्रेम एक अलग विषय है और पाप और षड्यंत्र के साथ करा गया प्रेम एक अलग विषय है। किसी दो व्यक्तियों के, महिला और पुरुष में प्रेम संबंध स्थापित हुआ और उस प्रेम के चलते उन्होंने विजातीय विवाह करा या विधर्मी विवाह भी करा, अन्य मजहब अन्य पंथ के व्यक्ति से भी विवाह करा, तो वो आपत्तिजनक नहीं होता है। आपत्तिजनक ये होता है कि अपनी पहचान को छुपाया जाए। आपत्तिजनक ये होता है कि मेरा नाम कुछ और है और मैं कुछ और नाम बताकर संबंध स्थापित करता हूँ और इस धोखाधड़ी का, इस षड्यंत्र का सच जो है वो शादी के बाद उजागर होता है और उसके कारण समाज में एक वैमनस्य का वातावरण फैलता है और सांप्रदायिक का जो सद्भाव होता है उस पर कुठाराघात होता है। तो ऐसे मामले जो है वो लव जिहाद के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के मामलों में लव जिहाद की कार्रवाई होगी।
तो लव मैरिज करने वालों पर नहीं होगी। लव मैरिज एक अलग विषय है, पर षड्यंत्र पूछता हूं मैं, आपने ठीक कहा, बहुत संक्षेप में आपने बात को बता दिया। हम विषय को असल में सीमित करना चाहते हैं, जो बात है वो हमारा मुद्दा नहीं है। मैं पूछता हूं मनीष जी, लव जिहाद अपनी जगह है और प्रेम विवाह अपनी जगह है, इसको मेरे ख्याल से इसमें फर्क करने की जरूरत है। नहीं, मैं तो उमेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लव जिहाद एक जो भी क्राइम होता है, मैं लव जिहाद की बात नहीं कर रहा हूँ। क्राइम में व्यक्ति का इंटेंशन और मेंस देखी जाती है, उसका आशय देखा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य किसी विशेष धर्म की महिला को अपने धर्म में लाने के लिए उससे झूठ बोलकर अपना धर्म छुपा कर करना है, तो वो बिल्कुल क्राइम की श्रेणी में आएगा। पर अगर वो प्रेम करता है और वो अपनी आइडेंटिटी उसके सामने क्लियर करके प्रेम करता है और वो सामने वाली जो लड़की है या जो भी महिला है वो उसको एक्सेप्ट करके स्वीकार कर रही है, तो वो लव जिहाद नहीं है, वो प्रेम की श्रेणी में आएगा। चलिए, मैं फिरोज जी, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। लव जिहाद पर वो कानून इसलिए ला रहा है ताकि प्रेम में धोखाधड़ी ना हो। बाकी तो नवाब पटौदी से लेकर सभी ने किया, आपने 2-3 नाम गिना दिए, नकवी साहब का नाम गिनाया आपने, और भी नाम हम अगर करेंगे तो लंबी फहरिस्त होगी। लेकिन नियत का सवाल है, आप प्रेम में धोखा नहीं कर सकते, इसके लिए कानून आ रहा है। जी, हमारा फंडामेंटल राइट है, भारत का कोई भी नागरिक पुरुष अथवा महिला जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है, कर सकती है। तो ये फंडामेंटल राइट है, सरकार चाहे भी तो उसको रोक नहीं सकती। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आप कानून ला रहे हैं, पहले ही कानून पर्याप्त है, और यदि आप कोई अच्छा एक कमीशन सेटअप करके और इस तरीके के, और ये एक ही बिंदु नहीं, कई सारे बिंदुओं पे अगर जो अलग अलग कानून है उस पर सरकार एक अच्छी गहन जिसको कहते हैं ना स्टडी कर ले, और स्टडी करके एक साथ कई सारे कानूनों में अगर परिवर्तन करेगी तो ये बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस इस बात को सलाह देती है कि आप ऐसा करेंगे तो और बेहतर होगा, ताकि पुलिस की जो वास्तविक परेशानियां हैं अपराधियों को सजा दिलाने में, अपराधियों तक पहुंचने में, वो वास्तविक परेशानियों को दूर होना चाहिए। कानून तो हर प्रकार के हैं देश में, लेकिन कानून की जो पेचीदगियां हैं उनको दूर किया जाए तो बेहतर होगा। और उससे जो है कानून पर कानून बनाकर उसको और पेचीदगी भरा ना किया जाए। लेकिन फिरोज जी, दरअसल ये जो कानून है ये उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, दिल्ली में भी है। मुझे लगता है कि 2-4-5 राज्यों के जो कानून है उसी में से कुछ चीज़ों को निकालकर मध्य प्रदेश में भी ये तैयारी हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से जो दूसरे राज्यों में जो कानून है उसकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा होगा। और अब तो ये मसौदा आने पर हम विस्तार से बात करेंगे। अभी जो फौरी तौर पर चीज़ निकल कर आई है, जो गृह मंत्री ने जिसका जिक्र किया है, हम उस पर बातचीत करें। जैसा उमेश जी ने कहा कि इस पर विशेषज्ञ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और फिर ये मसौदा बनेगा। तो आपकी आशंकाएं भी मेरे ख्याल से उसमें आ जाएंगी। और जैसा उमेश जी कह रहे थे कि इस पर अभी फाइनल शेप लेना बाकी है। उमेश जी, जो आशंकाएं फिरोज जी बता रहे हैं उस पर भी आप जरूर ध्यान रखिए। में इस पे चर्चा होगी और विपक्ष को भी अपने मंतव्य और अपने विचार प्रकट करने का भरपूर अवसर दिया जाएगा। मनीष जी, कानून सबकी सहमति से बने और जनता के हित में, तो मुझे लगता है कि इस पर कोई ऐतराज होने वाला नहीं है। शुरुआत में मत भिन्नता हो सकती है, हर पार्टी अपने पार्टी लाइन के हिसाब से बात करती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चर्चा में जो चीज़ फिर जनता के हित में होती है वहां आकर सभी लोगों की सहमति नजर बनती दिख जाती है। मनीष जी, से सहमत हूं कि कोई भी अगर कानून बनेगा तो उसमें बिल्कुल सरकार अपने महाधिवक्ता का और जो भी उनके विधिक सलाहकार हैं, विधि विभाग है, और आमजन की भी राय लेकर के उस कानून पर, और जो जहां पर ये कानून लागू है वहां पर एक स्पेसिफिक सर्वे होगा उस पर कि इस कानून बनने के बाद से सरकार को क्या फायदा हुआ और आमजन इसमें कितनी राहत की सांस ली है। मेरे हिसाब से उसके बाद ही कोई कानून और कोई बिल। मिलावट की बात भी आ रही है कि अगर कोई खाद्यान्न में मिलावट करता है तो वो भी इस कानून के दायरे में आएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें सारी चीजें समेटी जा रही हैं। इसमें शांति की व्यवस्था की बात हो रही है, और ये जो सारी चीजें, मुझे लगता है कि समग्रता के साथ जब कानून बनेगा तो मेरे उसमें फिर दिक्कतें आना कम हो जाएंगी। समय कम हो रहा है। अंतिम टिप्पणी फिरोज जी आपकी इस पर, फिर हम इस कार्यक्रम को ले जाएंगे समापन की तरफ। देखिए, कांग्रेस स्वागत करती है आप जो भी कानून सरकार लेके आना चाहे। कांग्रेस की सलाह यही है कि कानून सभी प्रकार के हैं, लेकिन त्वरित न्याय का रास्ता, और ऐसा कानून हो जो सामाजिक स्तर पर इतना सामाजिक स्तर पर परफेक्ट हो, ताकि आम जनों के साथ अन्याय का रास्ता भी ना खुले और न्याय भी त्वरित मिले, और जो पेचीदगी हैं कानून में वो पेचीदगी दूर करे। सरकार का ये अधिकार है कि वो कानून ला सकती है। कांग्रेस जब ड्राफ्ट आएगा तो हम उसको समय की कमी है। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को बता दें कि सरकार जनता के हित में गुंडा तत्वों के खिलाफ एक नए कानून की तैयारी कर रही है, एक नए मसौदे की तैयारी कर रही है, जिसमें लव जिहाद से लेकर
उन हर बातों पर सरकार काम करेगी जो हिंसा के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो संपत्ति सरकारी हो या निजी। तो कुल मिलाकर अब उन लोगों पर शिकंजा कसेगा जो हिंसा करके अशांति फैलाते हैं। तो आज IND स्पेशल में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।